हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा और मैं कब वीडियो पोस्ट करूँगी। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए। पूरे पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया है और पता नहीं मेरा इंटरनेट कब आएगा और मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी। पर उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपने नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हम अपने इस पार्ट के फर्स्ट सीन में देखते हैं कि वेंचाओ किसी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? क्या तुम भूल गए थे तुम जिन गांगशाओ के बेटे हो जो मेरे डैड के राइट हैंड थे? या फिर तुम ये भूल गए थे कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तुम वहाँ पर उनकी जासूसी करने के लिए गए थे, लेकिन तुम तो उनके वफादार बन गए और तुमने हमें धोखा देने की सोची भी कैसे? हम देखते हैं कि वेंचाओ ये सब जिसे बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेंग्याओ है, जिसका असली नाम जिंग गुआंग्याओ है। वो वेंचाओ की तरफ देखकर कहता है, मैं भूल गया था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे। जिस जीवजुन के लिए तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, आखिर तुम अचानक हमारा साथ देने के लिए तैयार कैसे हो गए? कहीं उस जीवजुन ने तुम्हें अपने दिल से धक्के मार के तो नहीं निकाल दिया ना? लगता है ये दिल का मामला है। ऐसा कहकर वो मेंग्याओ की तरफ देखने लगता है। मेंग्याओ अपनी तिरछी नजर से वेंचाओ की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम्हें दूसरों के मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, लेकिन तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। ये भूलो मत कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लैंग चिरेन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और सुसे की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला भी मैं ही हूँ। तो तुम मुझे कम आंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। वेंचाओ जिंग गुआंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, उस लैंग चिरेन को मारने वाली और सुशी को इसमें फंसाने वाले तुम हो, जिसकी वजह से बेवजह मेरे डैड को मरना पड़ा। उस जीवजुन ने मेरे डैड को मारा, तो अब तुम अपनी गलती कैसे सुधारना चाहते हो? तो मेंग्याओ कहता है, गलत, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हारे डैड को मारने वाला जीवजुन नहीं बल्कि हंगवंगजुन है। मैं किसी इंसान को जानता हूँ, अगर उसे नुकसान पहुंचेगा तो जीवजुन और हंगवंगजुन भागते ही तुम्हारे पास आएंगे। मुझे पता है तुम बस उन दोनों को अपने पास बुलाना चाहते हो और मारना भी, लेकिन मेरा एक शर्त है। जैसे कि तुम जानते हो तुम्हारे डैड को मारने वाला हंगवंगजुन है, न कि जीवजुन। तो तुम्हें जीवजुन को जिंदा छोड़ना होगा और सिर्फ हंगवंगजुन को मारना होगा। वेंचाओ इविल स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। वो इंसान कौन है? और अपने मन में कहता है, जीवजुन, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक बार तुम दोनों मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेंग्याओ अपनी इविल स्माइल के साथ वेंचाओ से कहता है, ऐसा गलती से भी मत सोचना वेंचाओ कि तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो और मैं प्यार के लिए। अगर तुम बदले के लिए जीवजुन को मार सकते हो तो मैं प्यार के लिए तुम्हें भी मार सकता हूँ। जीवजुन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें या फिर किसी और को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि विभीषण के घर की थी। यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे थे। विभीषण, जैंग चेंग, जैंग यानली और जिंजुशन चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी जैंग यानली विभीषण से कहती है, आश्विन, तुम कल ही तो घूम कर आए हो, तुम्हें आज ही जॉब पर जाना जरूरी है, तुम कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? तो जैंगशन अपने मन में कहता है, बस करो दीदी, कितना आराम करवाओगी? पहले ही 2 दिन हॉस्पिटल के बेड पे आराम कर चुका है। तो विंग यानली की तरफ देखकर कहता है, शेजे, आप तो जानती है ना, इतने दिन में छुट्टी करके ही घूम रहा हूँ। अगर और छुट्टी किया ना तो मुझे पक्का पता है इंस्पेक्टर जनरल मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तभी जिंजुशन कहता है, हाँ तो सही है ना, तुम अपना पैसा लॉटरी पे लगाते रहो, क्या पता तुम्हें और भी कहीं जाने घूमने का मौका मिल जाए, जैसे इस बार मिल गया। फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत, तुम सारा टाइम घूमते ही रहना। तब विंग हंसते ही कहता है, इस बार किस्मत अच्छी थी इसलिए मिल गया, जरूरी थोड़ी है कि मुझे हर बार मिलेगा। तो यानली कहती है, हाँ तुम कल ही आए थे इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बताओगे तुम कहाँ गए थे? तुमने बोला था तुम अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री घूम सकते हो, सिर्फ एक, तो तुमने कौन सी कंट्री चूज की? तभी विंग कहता है, वो मैं, और जंक्शन की तरफ देखने लगता है। तभी जंक्शन कहता है, वो विभीषण इंडिया गया था। तभी विंग कहता है, हाँ शेजे, मैं इंडिया गया था। तभी यानली कहती है, इंडिया क्यों? तो विंग जंक्शन की तरफ देखकर कहता है, वैसे मैं इंडिया क्यों गया था? तो जंक्शन उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे क्या पता, तुम गए थे, मैं थोड़ी। तो विंग यानली की तरफ देखकर कहता है, वो क्या है कि इंडिया पास में है ना, तो जब भी मुझे आने का मन करता मैं एक दिन में आ जाता,
इसीलिए। तो यानली कहती है क्या सच में? तुम इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे? क्या तुम उन सबके फोटो से लाए हो? तो विंग कहता है क्या फोटो? और फिर थोड़ी देर बाद कहता है ओ हाँ फोटोज है ना, वो शैवशिनचैन के पास है क्योंकि कैमरा उसके पास है ना। तो यानली कहती है अच्छा ठीक है, कम से कम जगह के नाम ही बता दो। तो विंग यानली से कहता है हाँ ठीक है, वो ताजमहल था और इंडिया गेट था और क्या था। ऐसा कहकर वो जंक्शन की तरफ देखने लगता है। तो वे जंक्शन कहता है चंडीगढ़? तो विंग कहता है हाँ मैं चंडीगढ़ भी गया था और राजस्थान। तो वे जंक्शन कहता है गोवा भी? तो विंग कहता है हाँ गोवा भी, गोवा तो बहुत अच्छी जगह है। तो यानी कहती है सच में? अगली बार हम सब छुट्टी लेके इंडिया घूमने जाएंगे। वैसे गोवा में क्या क्या है? तो विंग कहते हैं गोवा बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ी है, बहुत ऊंची ऊंची है, वहाँ पे बर्फबारी भी बहुत होती है। तभी जिंजिशन कहता है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था गोवा में तो बीच है। विंग अपने मन में कहता है एसएसटी की क्लास बहुत बोरिंग लगती थी इसलिए छुट्टी मार लेता था, काश मैंने अच्छे से पढ़ा होता। तभी जंक्शन अपने मन में कहता है जिसने एसएसटी की क्लास कभी लगाई नहीं इसको पुलिस की नौकरी किसने दे दी। और फिर वो जिंजिशन की तरफ देखकर कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तुम इंडिया घूमने जाओगे तब देख लेना वहाँ पे बीच है या फिर बर्फबारी, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है और स्टेडियम में जाकर मुझे इतना चिल्लाना भी तो है। शेजे अब जल्दी से खाना लगाइए ना। तो यानली स्माइल करके कहती है ठीक है, और ऐसा कहकर वो सबको खाना परोस देती है। तो विंग यानली से कहता है शेजे इतने दिनों से आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, आज अपने हाथ से खिला दीजिए ना। तो जंक्शन मुंह बनाकर कहता है तुम ये बच्चों वाली हरकतें कब बंद करोगे। तो विंग कहता है जंक्शन तुम जलो मत कि शेजे मुझसे ज्यादा प्यार करती है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। यानली अपने हाथों से विंग को खाना खिला रही थी। विंग पहले तो यानली के हाथों से थोड़ा सा खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसे वांगची की याद आती है। जब उसका हाथ बंधा हुआ था तब वांगची ने भी उसे ऐसे अपने हाथों से खिलाया था। तभी वो एकदम से यानली का हाथ पकड़ लेता है। तो यानली कहती है क्या हुआ आर्शन, क्या खाना अच्छा नहीं बना? तो विंग कहता है नहीं बहुत अच्छा बना है, वो मेरा पेट भर गया, आप लोग खाना खाइए। इतना कहकर वो उस डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और अपने रूम की तरफ जाता है। जिनजिशन यानली की तरफ देखकर कहता है इसे क्या हुआ? वो वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में आ जाता है। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई थी, वो अपने अंदर दबी उस फीलिंग को दबाना चाहता था और वो सामने लगी मिरर की ओर देखने लगता है और वो खुद से कहता है नहीं विभूषण तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, मैं अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहता। मैं लांजा को पसंद नहीं करता, किसी भी हाल में नहीं। कुछ देर बाद विंग बाहर आता है और वो जंक्शन की तरफ देखकर कहता है जंक्शन चलो मैं तुम्हें स्टूडियो तक छोड़ देता हूँ। तो जंक्शन उससे कहता है नहीं मेरी रिपोर्टिंग का टाइम 9 बजे का है, तुम जाओ मैं आराम से आता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, और वो अपने पुलिस स्टेशन के लिए वहाँ से निकल जाता है। और कुछ टाइम बाद वो अपने पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। नीहू सेंग उसको चिढ़ाते हुए कहता है वेलकम सर। तो विंग उससे कहता है अच्छा तो इस सर का काम तुम लोगों ने किया या नहीं? तो नीहू सेंग कहता है तुम कुछ काम बोलो और मैं ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे प्यारे भैया तुम्हारा प्यार से इंतजार कर रहे हैं, अंदर मिल के आओ। विभूषण नीहू सेंग के कहने पर नीमिंगजू के ऑफिस में उससे मिलने आता है। विंग को देखकर नीमिंगजू कहता है क्या तुम अब ठीक हो? तो विंग उसे कहता है यस सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नीमिंगजू कहता है ठीक है, जैसे कि तुम जानते हो हमें हंग वंगजुन और जिवजुन को पकड़ना था और हम ये नहीं कर पाए। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लें। तो समझ रहे हो तुम्हें क्या करना है, यूँ समझ लो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तो विंग कहता है यस सर मैं समझ गया, और नीमिंगजू को सैल्यूट करके वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो बाहर आता है वो नीहू सेंग की तरफ देखकर कहता है तो कहाँ है वो? नीहू सेंग उसको दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर शाओशिनचैन सोंगलांग वहाँ पर पहले से ही थे। वहाँ पर एक और लड़का था, वो विभूषण को देखकर कहता है हेलो मेरा नाम जिजन है। तो विंग उसे देखकर कहता है तो तुम हो व्हाइट हैट प्रोफेशनल हैकर? जिजन उससे कहता है यस सर। विंग उससे कहता है मेरे पास हंग वंगजुन का एक नंबर है, तुम इसे ट्रैक करके बताओ क्या वो लोग अभी भी इस नंबर को यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। ऐसा कहकर वो उसको हंग वंगजुन का नंबर दे देता है। शाओशिनचैन कहता है विभूषण पहले हमारे पास हंग वंगजुन और जिवजुन के फोटो नहीं थे, जिसकी वजह से हमें उन्हें ढूंढना मुश्किल था। फिलहाल हमारे पास हंग वंगजुन की फोटो है, तुम वो इंटरनेट पे क्यों नहीं डालते और फिर ये क्यों नहीं कहते कि वही हंग वंगजुन है? तो विंग कहता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऐसे तो हम अपना काम उल्टा ही बिगाड़ लेंगे।
क्योंकि बाकी जो छोटे मोटे लोग इलीगल्स काम करते उनको पता चल जाएगा कि अभी हम फिलहाल हांगवंगजिन और जिवोजुन को ढूंढने में ज़्यादा बिजी है। ऐसे में वो अपने इलीगल्स काम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तभी सोंगलन कहता है तुम सही हो शाओ शिनचैन, लेकिन तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसके लिए भी ऊपर से ऑर्डर्स चाहिए जो अभी तक हमें नहीं मिले। हमें बस सीक्रेटली ये सब काम करना है, न कि ओपनली। तभी जिजन विंग से कहता है सॉरी सर, लेकिन ये नंबर तो उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो विंग कहता है मुझे लगा ही था, जाहिर सी बात है वो अपने पर्सनल नंबर्स तो बाहर के लोगों को नहीं देंगे। और फिर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखकर कहता है शिनचैन, क्या तुम्हारे पास चियांग की और नंबर है? तो शाओ शिनचैन कहता है जहाँ तक मुझे लगता है चियांग बहुत सारे नंबर यूज़ करता है, बट जहाँ तक उसने मुझे जो नंबर दी थी वो एक ही थी, जो लास्ट टाइम ही उसने वहाँ पर छोड़ दी थी जहाँ से मुझे तुम्हें बचाना था। तो विंग उससे कहता है तुम्हें उसका और भी नंबर रखना चाहिए था। क्या फ़ायदा तुम दोनों के इतने क्लोज होने का जब तुम्हारे पास उसका कोई और भी नंबर नहीं है। शिनचैन उससे कहता है मुझसे ज़्यादा क्लोज तो तुम हांगवंगजिन के थे, तुम उसका नंबर नहीं रख सकती थी क्या? तो विंग कहता है लेकिन चियांग तुम्हारे आसपास घूमता था ना, हांगवंगजिन थोड़ी ना मेरे आसपास घूमता था। तभी सोंगलन कहता है एक मिनट, क्या मतलब है कि शाओ शिनचैन और चियांग क्लोज थे? तो विंग कहता है कुछ नहीं, वो शिनचैन और चियांग की ज़्यादा अच्छे से बनती थी ना, इसीलिए। तो सोंगलन कहता है क्या मतलब है कि अच्छे से बनती थी? तभी शिनचैन गुस्से में कहता है उसका मतलब है हम अच्छे दोस्त थे, इडियट। तभी न्यूसेंग कहते हैं अरे यार तुम लोग लड़ाई करना कब बंद करोगे? सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और विंग उसे कहते हैं तो और क्या करें? न्यूसेंग विभूषण की तरफ देखकर कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जो जीएसएम डिवाइस दिया था वो कहाँ है? तो विंग कहता है वो तो लांचन के पास है। और फिर थोड़ी देर बाद कहता है मेरा मतलब वो हांगवंगजिन के पास है, मतलब मैंने उसके कोट पे रख दिया था। तो न्यूसेंग कहते हैं तो बेकार में टाइम पास क्यों कर रही हो, उस पर कॉल लगाओ ना ताकि हम उनकी बातें सुन सके। वो सब लोग एक साथ न्यूसेंग को कहते तुमने बात पहले क्यों नहीं बताई? तो न्यूसेंग कहते खुद तो कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे थे, मैं कब बोलता। विभूषण जिजिन को जीएसएम डिवाइस पर कॉल लगाने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है वो इस डिवाइस के लोकेशन का भी पता करे। विंग जिजिन से कहता है क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? तो जिजिन कहता है हाँ। विंग जिजिन के हाथ से हेडफोन ले लेता है और खुद पहनकर चेक करने लगता है। सरप्राइजली वांगजी ने आज वही कोट पहनी हुई थी जिससे विंग को आवाज़ सुनाई देती है कि एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा था मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आज तुम अपना बेस्ट दोगे। तो वांगजी कहता है चिंता मत कीजिए ब्रदर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्कॉर्पियो किंग अपना डील हमें ही दे। जिवोजुन हल्का से स्माइल करके वांगजी के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते क्या तुम ठीक हो? और फिर कहते मैं हमेशा से चाहता था मेरे भाई को सारी खुशियाँ मिले, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो वांगजी कहते जब तक आप साथ हैं सब कुछ ठीक है ब्रदर। विभूषण अभी भी उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। उन दोनों की कन्वर्सेशन से विभूषण को इतना तो पता चल गया था लैन वांगजी अभी जिससे बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बड़ा भाई जिवोजुन है। लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिवोजुन को पहले कभी भी कहीं देखा है और उसकी आवाज़ सुनी है। जब विभूषण अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगाता है तो उसे याद आता है जिवोजुन और कोई नहीं बल्कि उस दिन कॉफी शॉप पर जंक्शन के साथ आने वाला इंसान है। विभूषण एकदम अपने कानों से हेडफोन निकाल लेता है। न्यूसेंग उसे कहता है क्या हुआ? लेकिन विंग उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकालकर जंक्शन को कॉल लगाता है। जंक्शन उसका कॉल पिक कर लेता है। तो विंग उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जंक्शन कहता है हाँ, क्यों? तो विंग कहता है अभी तुम कहाँ पर हो? तो जंक्शन कहते हैं मैं अपने स्टूडियो में हूँ, क्यों? तो विंग कहता है जंक्शन मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना। उस दिन जब तुम कॉफ़ी शॉप में आए थे जहाँ पर मैं तुमसे मिला था, उस दिन जो तुम्हारे साथ आया था वो कोई और नहीं बल्कि जिवोजुन है। मेरी बात सुन रहे हो ना? लेकिन जंक्शन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो विंग उससे कहता है जंक्शन तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो जंक्शन कहता है ठीक है मैं समझ गया। विंग इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और कुछ टाइम बाद कहता है जंक्शन कहाँ पर है? तो विंग के इस बात का भी कोई जवाब नहीं आता। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है मैंने बोला जंक्शन कहाँ पर है? उधर से वो लड़का हंसते हुए कहता है वाह क्या बात है, तुमने तो मुझे बड़ी जल्दी पहचान लिया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। लगता है तुम दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। विंग गुस्से में कहता है तुम कौन हो? जंक्शन कहाँ पर है? तो वो लड़का हंसते हुए कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम तो एनकाउंटर स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो ना, अपने भाई को बचा सकते हो तो बचा लो। तो विंग कहता है तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो?
क्या उस जेवजुन के? तो वो लड़का कहता है जैसे तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, हमारी जेवजुन भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उनसे अपने भाई का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए उनका मानना है कि तुम्हें भी ये दर्द महसूस होना चाहिए जो अभी वो कर रहे हैं। समझ गए? तो उम्मीद है तुम अपने भाई को टाइम पर बचा लोगे। तो विंग कहता है हाँ, वो जिनके साथ जो भी किया वो मैंने किया था, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत करना। लेकिन वो लड़का विंग का कॉल कट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना फ़ोन पटक कर कहता है जेवजुन, लगता है हमारी पहली मुलाकात ही तुम्हारे लिए आखिरी मुलाकात होगी। तभी न्यू संग विंग को बुलाकर कहता है विभूषण इधर आओ, शायद वो दोनों जंगजन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। विंग जल्दी से भागकर उन लोगों के पास जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि जिजिन ने उनके वॉइस स्पीकर पर डाल दिया है। उधर जेवजुन फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन वाले बंदे की आवाज़ तो उन लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जेवजुन जो बोल रहा था उन्हें वो बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। जेवजुन उस फोन वाले बंदे से कहता है हम कुछ टाइम तक शांत थे, इसका तुमने बहुत बड़ा गलत मतलब निकाला है, लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। तभी वो फोन वाला बंदा उसे कुछ कहता है तो जेवजुन उसे फिर से कहता है जंक्शन को कुछ मत करना, हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो विंग उससे कहता है इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा था, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तभी विंग को वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने भाई से कहता है ब्रदर, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता, चाहे जो भी हो आप मेरे बड़े भाई है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो जेवजुन वांग जी से कहता है नहीं वांग जी, तुम्हें इन सब में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इन सब से दूर रहो। तो वांग जी कहता है ब्रदर, आज तक आपने जो भी किया है मेरे लिए किया है, आज जब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। विंग गुस्से में कहता है इसके पीछे तुम भी हो, तो तुमने अपना बदला ऐसे लिया। लैन वांग जी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सो गाइस, हम आज का पार्ट पे ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।